आदमी ने दुर्घटनावश 3 चींटियां देखी जो सेल के फर्श पर धीरज से चल रही थीं। उसने आश्चर्य से देखा कि एक चींटी मिनी टोमाहॉक उठा रही थी। फिर वह देखा कि अनेक चींटियां अचानक गिनी जा रही थीं और उसे एहसास हुआ कि यह अवसर छोड़ा नहीं जा सकता। उसने झिझक के बिना युद्ध वेश पहनना शुरू कर दिया। एक प्रहरी भी धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन गिनती खत्म होने के बाद उसने साफ वर्दी में कदम रखा। वह जब सेल की तरफ देखा तो वह अब भी उसी में था और अचानक गायब हो गया। वह नहीं जानता था कि वह चींटी के आकार का हो गया था और पिंजरे से नीचे की ओर भाग निकला। फिर दरवाजे के भीतर से पुलिस स्टेशन के बाहर ही कूद गया, लेकिन भीड़ चींटियों ने उसका रास्ता रोका। इस समय एक रहस्यमय आवाज ने उसे निर्देशित किया। उसे निर्दिष्ट स्थान पर भागने के लिए कहा। आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने साहस से उड़ान भरी, लेकिन उसने पाया कि चींटियां आदेश का पालन नहीं कर रही थीं। वे न तो टैक्सी में चली गई और न ही बस में भागी और बिना किसी कारण के वहां थपथपाई और चली गई। आदमी रहस्यमय व्यक्ति से उत्सुकता से पूछना चाहता था। यह पता चला कि चींटी उस रहस्यमय व्यक्ति के नियंत्रण में थी। उड़ान इतनी जंगली थी कि आदमी चकरा गया और बेहोश हो गया और गलती से चींटी की पीठ से ऊपर गिर पड़ा। जल्द ही आदमी कोमा से उठाने के बाद अजीब बिस्तर पर खुद को पाया और सिराहने पर ठंडी सुंदर महिला को देखा। वे मुझे देखते हैं कि मैं यह समय, हाँ लड़का, क्योंकि अंतिम समय में आप कुछ स्टोल करते हैं। तब आदमी को एहसास हुआ कि वह रहस्यमय आदमी के घर में बिस्तर से जल्दी से उठ रहा था। आखिरी चोरी को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फर्श पर घने चींटियों को रेंगने के लिए पाया। ट्रॉपिकल बुलेट डोनाल्ड स्मिथ को उच्च श्रेणी के लिए इंडेक्स करता है। मुझे यहाँ नजर रखनी है। डॉक्टर नीचे जा रहा है। जब उसने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा जो बहुत अनुकूल नहीं था, तो उसने बिस्तर से उठ चींटियों से बचते हुए और चींटियों से भरे कक्ष से बाहर निकला। फिर वह तथाकथित डॉ पिम से मिलने के लिए नीचे भागा और वहां उसने डॉ पिम और महिला होप की बातचीत सुनी, जिन्होंने उसके प्रति उदासीन व्यवहार किया क्योंकि डॉक्टर ने होप के अनुरोध को अनसुना किया था।